बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, वही कहते हैं ना जी कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। मैं बार बार इस बात से एतराज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में लबकुशाई ना करूँ और इस ये जो कशीदगी की फ़िज़ा है इसमें किसी तरह का भी इजाफ़ा करने का बायस ना बनूँ। लेकिन बाज़ औक़ात जो यार दोस्त हैं वो कुछ कोई ऐसी बात कर देते हैं कि फिर ख़ामोश रहना मुश्किल हो जाता है। अब बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि उन्होंने असल में मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जहाँ पे जगह जगह पे इमरान रियाज़ का नाम लिया है, उसका जवाब तो इमरान रियाज़ साहब या आफ्ताब इकबाल साहब अपने तौर पे देंगे। लेकिन जब उन्होंने इब्तिदा में, बीच में और आखिर में अपनी गुफ्तगू के 3-4 जगह पे आप तीनों का नाम मुश्तरका तौर पे लिया है और पूरी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने जब भी कहा है इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत के ताने दिए हैं, इस्टेब्लिशमेंट से फैज़याब होने के ताने दिए हैं, तो उन्होंने सिर्फ़ एक का नाम नहीं लिया, उन्होंने बारहा ये बात की है आप सब आप सब आप सब इस अंदाज़ में गुफ्तगू की है। तो मैं इसलिए बाज़ हवालों से कुछ वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन मेरे से इंजीनियर साहब, मैं आपकी खिदमत में एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो मैंने बहुत दफ़ा आपसे की है, जब आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था, उससे पहले भी मुझे आपसे ये गिला था, उस मुलाकात के दौरान भी आपसे ये गिला था, उस मुलाकात के बाद भी ये गिला था, और इस गिले का आप कभी भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकते। वो गिला क्या था? वो जो बुनियादी गिला है वो इस सारे तनाज़े की वजह भी वही गिला है। वो गिला है क्या? वो गिला नाज़रीन सीधा सीधा मेरा इंजीनियर साहब से ये है कि इंजीनियर साहब जो है वो अपने रवैये में नरमी पैदा करें, अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी पैदा करें। उनका जो बोलने का, गुफ्तगू का जो अंदाज़ है वो एक आलिम दीन का अंदाज़ हरगिज़ नहीं है, और वो किसी हद तक इस बात को तस्लीम भी करते हैं, लेकिन साथ ही उसकी तौजीह ये पेश करते हैं कि लोग सुनते हैं जी, लोग सुनते हैं जी। तो हुजूर वाला, लोग तो चाहत फ़तेह अली ख़ान को भी देखते और सुनते हैं। फिर पिछले 2-3 दिन 4 दिन से मुसलसल जब से ये तनाज़े ने सर उठाया है, आप मुसलसल ये कहते चले जा रहे हैं कि जी मेरे सब्सक्राइबर की तादाद में 10,000 का इजाफ़ा हो गया, 20,000 का इजाफ़ा हो गया, फिर आज आप कह रहे हैं 30,000 का इजाफ़ा हो गया। अल्लाह मुबारक करे आपको ये इजाफ़ा, अल्लाह आपके सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है वो बिलियंस में जाए। मेरा ये फील्ड नहीं है, मैं तो इसको इतना कम वक्त दे पाता हूँ। मुझे ख़ुद अपने आप से कभी शर्मिंदगी होती है कि मुझे इस तरफ सोशल मीडिया की तरफ टाइम देना चाहिए, लेकिन मेरे पास चूँकि चैनल की ज़िम्मेदारियाँ हैं और बहुत सारे काम, तो मैं इसको वक्त नहीं दे पाता। मुझे वक्त देना चाहिए और शायद आइंदा आने वाले दिनों में मैं वक्त इसको दूँ, और क्योंकि मैं अब इसको अपनी ज़िम्मेदारी भी समझता हूँ कि मुझे इस जानिब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। तो नाज़रीन, मेरा जो इंजीनियर साहब से बुनियादी इख्तलाफ है वो वहीं से शुरू होता है, और आज भी वहीं पे खड़ा हूँ मैं कि हजूर वाला, आप अपने लहजे में ज़रा नरमी पैदा करें। ये अंदाज़े गुफ्तगू, इस पे सच्ची बात ये है कि मैंने पहले दिन ही गुफ्तगू करनी थी, और उसका जो महवर मरकज़ रखना था अपनी गुफ्तगू का, वो आपका अंदाज़े तखातुब ही करना था, आपके अंदाज़े तखातुब पर ही बात करनी थी। लेकिन मैं खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि मुझसे 10 गुना बेहतर अंदाज़ में ये काम आफ्ताब इकबाल साहब ने सर अंजाम दिया। आफ्ताब इकबाल साहब ने जो कुछ आपके बारे में कहा, और शुरू में उन्होंने ये भी कह दिया कि जी आज मैं आप जनाब नहीं करूँगा, तू तड़ाक करूँगा, लेकिन उन्होंने भी तू तड़ाक की नहीं। शुरू में धमकी ज़रूर लगाई है आफ्ताब साहब ने, लेकिन आपके साथ उन्होंने भी तू तड़ाक नहीं की। अच्छा, फिर मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये समझता हूँ कि एक आलिम दीन को, जिसकी बड़ी तादाद, अब मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता अपने तीसरी चौथी दफ़ा आपके हवाले से गुफ्तगू करते हुए, कि मैं आपका मद्दाह हूँ, मैं आपका मद्दाह था। आने वाले दिनों में डिपेंड करता है कि आप कैसा तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं कि मैं आपका मद्दाह रहता हूँ या नहीं। अभी तक मैं, अभी भी, आज भी
मैं आपका मद्दा हूँ। कहते हैं पंजाबी में कहते हैं डुल्ले बेरान हले भी कुछ नहीं बिगड़िया। तो मैं अभी भी बहुत सारी बातों के बावजूद आपका मद्दा हूँ, आपकी दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूँ, सिर्फ इस बात पे कि आपने लाखों की तादाद में नौजवानों को बेरारवी के अंधे कुएं से निकाला है या गिरने से बचाया है। और आपके पास दलील की कुव्वत भी होती है, आपका जो गुफ्तार का अंदाज़ है वो कुछ लोगों को ज़रूर भाता होगा, लेकिन मुझ जैसा जो आदमी है वो आलम दीन से ये तवक्को नहीं रखता कि वो ऐसी टर्मिनोलॉजी बोलेगा, वो ऐसी इस्लाहात का इस्तेमाल करेगा, मंजी ठोक देंगा तो ये कर देंगा तो वो कर देंगा, फक्की दे देंगा। ये आपको याद होगा जब मैं आपके पास जेलम में हाजिर हुआ तो उस वक्त भी मैंने ये आपसे सवाल किया था और आपका जवाब कमोबेश यही था। मैं बददियानती का मुर्तकिब नहीं हो सकता, लेकिन कमोबेश आपका जवाब यही था कि जी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, आपने कहा था कि जी कि लोग इसको पसंद करते हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स की तादाद में, मेरे चाहने वालों के अंदाज में, मेरे जिसको आप स्टूडेंट्स कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो आपने यही कहा था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक आलिम दीन को बहरहाल बेशक उसके सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफा होता चला जाए, उसको ऐसा तर्ज़ तखातुब जो है वो बिल्कुल ज़ेब नहीं देता, बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, मैं कोई लगी लिपटी नहीं रख रहा। एक आलिम दीन का जो अंदाज़ गुफ्तार है वो बहुत ही शुस्ता होना चाहिए, सुलझा होना चाहिए, वो दिलों को मोह लेने वाला होना चाहिए। मैं बहुत छोटा था तो मैंने मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी मरहूम की जो असरी मजालिस हैं वो भी देखी हुई हैं, उनमें शरीक हुआ हूँ। मैं बहुत छोटा था, मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे आज भी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का वो लबो लहजा याद है। वो इतने धीमे अंदाज में गुफ्तगू करते थे। चले, धीमे अंदाज में गुफ्तगू ज़रूरी नहीं है, बाज़ उलमा कराम जो हैं वो बड़े मतलब जलाली अंदाज में भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनके जलाल में बदतमीज़ी नहीं होती। मतलब डॉक्टर इसरार मरहूम को देख लें, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम जो थे वो बड़े और अंदाज में गुफ्तगू करते थे, मौलाना मौदूदी से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज था। जब वो गुफ्तगू करते थे तो उनके लहजे में एक जलाल हुआ करता था, लेकिन बदतमीज़ी का शायबा नहीं होता था। कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते थे, कोई वो माफ़ कीजिएगा कोई बाजारी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते थे। तो आप तो वही आफ्ताब इकबाल साहब ने तो नकलें भी आपने किसी की नकलें उतारी हैं और आफ्ताब साहब ने आपकी उतारी। तो आपने तो बाकायदा नकलें फिल्मी डायलॉग भी बोले हैं, ज़रा रुको रुको पता नहीं क्या क्या, वो बाकायदा काबिल एतराज़ बातें हैं हजूर वाला। मैं अभी आपके जो कंटेंट है उस पर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं आपके अंदाज पे, जिस पर मुझे सबसे पहला एतराज़ हुआ था। तो मैं सारे का सारा विड्रॉ कर रहा हूं इस एतराफ़ के साथ, खुले दिल के साथ, कि मुझसे 10 गुना या 100 गुना बेहतर जो है वो उसका जवाब आफ्ताब इकबाल साहब ने आपको दे दिया। और मैं कमोबेश 80-90% जब उन्होंने आपके अंदाज़े गुफ्तार पे जो एतराज़ किया है, मैं 80-90% आफ्ताब इकबाल साहब की बातों की तायीद करता हूँ। मेरा भी बिल्कुल वही मौक़िफ़ है। अगर वो अगले 2 घंटे तक वो वीलॉग ना करते तो शायद लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं वो वीलॉग कर देता, लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं वो वीलॉग कर देता। अच्छा, अब आते हैं जी कि ये उसके बाद जो आपने अजीब तरीक़ा अपनाया इंजीनियर साहब, तमाम तर आपकी तारीफ़ के बावजूद, आपकी खिदमात के बावजूद, आपके एहतराम के बावजूद, अपने जो शोरा आफाक जो आप 2-3 दिन से जो आप धमका रहे थे कि मैं इतवार वाले दिन ये कर दूंगा ये कर दूंगा, तो उसमें 12 नकात और ये और वो, तो उसमें जो आपने जिस बुनियाद पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है वो सियासत। इसीलिए तो कहा गया, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप सियासत के मैदान में तबाह आजमाई ना करें। मैं ये कौन होता हूँ ये कहने वाला, आप 100 दफ़ा करें, हमसे ज़्यादा करें। मैंने तो कभी भी ये भी नहीं समझा कि आपको नई सियासत की समझ हो सकता क्या, माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नज़र है सियासत पे। लेकिन यही वजह है कि मुझे मायूसी भी हुई जब आपने 12 नकात मैं 12 नकात। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा था कि जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसा बंदा जो है, साहिब इल्म आदमी जो है, जो मामलात पे गहरी नज़र रखता है, सारे टॉक शोज़ देखता है और बड़े तयक्कुन के साथ ये कहता है कि जी मेरी सियासत पे गहरी नज़र है, आपसे ज़्यादा अच्छी है,
तो मैं ये समझता था कि जब आप 12 नकात का जिक्र करेंगे तो आप तो तबाही ला दोगे, तुसी छोड़े ला दोगे तुसी। भाई गॉड यकीन करें, हल्फन बता रहा हूं आपको कि मैं कोई मतलब आपसे मास्टरपीस की तवक्को कर रहा था कि 12 नकात आप तो छील के रख देंगे सारों को। खुदा की कसम जब मैंने आपके 12 नकात सुने हैं तो मुझे आप में और ये जो फैसलाबाद वाले तलाल साहब हैं या राना सनाउल्लाह साहब हैं या ये जो शेखुपुरा के जावेद लतीफ़ साहब हैं, इनमें और आप में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। ये 12 नकात की ये सुन सुन के कान पक गया पिछले 2 साल से। वही बातें की हैं आपने। कोई एक नई बात बता दें जिसका मैं जवाब देना ज़रूरी समझूं। कोई एक बात बता दें 12 नकात में, कौन सी नई बात आपने पहली दफ़ा फरमाई है, बताएं कोई 12 नकात में से। फिर 12 नकात शुरू करते हुए आपने फरमाया कि आप ये कहने लगे थे कि ये सब बातें मैं पहले कर चुका हूं और ये सब बातें साबित हो गई। यही फरमाया था ना आपने, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो यही फरमाया था ना आपने। फरमाया कि ये सब बातें मैं एक एक करके बताता हूं कि ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं। अब सुने, दूसरे या तीसरे नुक्ते के बाद आपने पहले नुक्ते पे शायद हवाला दिया, दूसरे पे हवाला दिया कि मैंने ये पहले कहा था और ये हो गया, दूसरे पे दिया, तीसरे पे भी शायद दिया या नहीं, चौथे पे आप भूल गए, 5वें, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, पता नहीं क्या था। फिर आपने नहीं हवाला दिया, फिर आपने कहीं ये नहीं बताया कि मैंने कहा था, कहीं नहीं आपने कहा था, हालांकि कई औरों ने कहा होगा आम, क्योंकि उसमें कौन सा कोई एटम बम बनाने का तरीका आपने बता दिया था। 12 नकात में कुछ भी 12 नकात में खास बात नहीं थी, तो मैं उस पर अपना वक्त ज़ाया क्यों करूं उन 12 नकात पे। तो मेरे लिए हाँ, ये जो आपने जो मैं जिस पर मुझे ये गुफ्तगू करना पड़ रही है उसमें आपने बहुत महारत के साथ जो है ना इंजीनियर साहब, कहीं पे आपने जो है वो इमरान रियाज साहब को या कभी आफ्ताब साहब को और कभी मुझे भी साथ रगड़ा दिया है, और कहीं कहीं पे आपने सिर्फ इमरान रियाज पर बंदूक तान ली है, कहीं पर आपने 2 पे तानी है, कहीं पे 3 पे तानी है, कहीं पर सारों पे तान ली है। आप सारे एस्टेब्लिशमेंट से फैज़ याब, आपको लॉन्च किया, आपको पता नहीं जनरल फैज़ ने ये किया जैसे। अच्छा, और फिर आपने वो स्टूडेंट वाली बात कर दी है। मैं पहले ये वाली बात इसकी वजाहत कर दूं। देखिए, हर बंदा ये वजाहत करने पे मजबूर होगा जब उस पर आप ये इस तरह का हमला करेंगे। तो आपने बार बार 3-4 दफ़ा तो सबको ही आपने रगड़ा दिया। तो लामाला जब शुरू में आप 3 बंदों का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने कहा और इन जैसे फिर शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने ये फरमाया कि ये एक शरारत की जाती है और प्लानिंग के साथ की जाती है। इसका मतलब है आपने मुझे भी प्लानर्स में शामिल किया। सीधी इसका मतलब नहीं, कोई मैं अखज़ नहीं कर रहा, मैं सीधा ही आपने कहा कि ये जब भी किया जाता है तो प्लानिंग की जाती है, एक शुरू होता है फिर नीचे सब शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है मैं भी प्लानर था आपके खिलाफ। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मुझे पता तक नहीं, ना मैंने इमरान रियाज साहब से बात की थी, ना मैंने आफ्ताब इकबाल साहब से बात की थी, ना मैंने किसी और से बात की थी। मैंने इंतहाई इखलास के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि इस खलीज को मज़ीद गहरा ना होने दें, मज़ीद इसको फटने ना दें, इस खलीज को कम करने की कोशिश करें। और मेरे आज के वीलॉग का भी वाहिद मकसद यही है कि इस खलीज को कम करें। खुदा के लिए आपके भी बहुत सारे चाहने वाले और दूसरी तरफ रूल ऑफ लॉ के हामी, या चले खोल के बात कर लेते हैं, पीटीआई के बहुत सारे हामी, वो एक ही कश्ती के सवार हैं। आज भी वो बाज लोग परेशान हैं। तो उस परेशानी से बचाने के लिए खुदा के लिए होशमंदी और तदब्बर से काम लें। हमें अपनी ज़बानों को लगाम देनी चाहिए। हम सबको अपनी ज़बानों को लगाम देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने उसमें घसीट के साट के जब ये कहा ना कि जी फलां और ज़्यादा ताना आपका यही है, ये लोग कल तक एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार। मैं तो कभी नहीं था भाई, मैं हल्फन कसमन आपको कहता हूं, अल्लाह के पाक कलाम पे हाथ रख के कहता हूं कि एक पाई जिंदगी भर में एक पाई एस्टेब्लिशमेंट से मैंने फैज़ हासिल किया हो, एक पाई। हाँ, एक दफ़ा ऐसे आपको दिलचस्पी के लिए
आपके लिए बता देता हूँ। एक बार गालिबन मरी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो हम 2 फैमिलीज़ थे साथ, तो कुछ लोग तो वहाँ पे ये पीसी भूरबन में जगह नहीं मिल रही थी, तो मुझे DGISPR उस वक्त जनरल आसिम साहब थे, जो दूर दराज से मेरे अजीज़ भी हैं, तो उनसे मुझे सिफारिश करवाना पड़ी कि आप हमें वहाँ पे कोई कमरे ले दें, क्योंकि मैं तमाम सिफारिशें इस्तेमाल कर चुका था, तो वहाँ पे कमरे मौजूद नहीं थे। बहरहाल उनके कहने पे वो कमरे मिल गए। तो जब 2 या 3 दिन के बाद कमरों का किराया देने की बारी आई, तो पीसी भूरबन वालों ने कहा कि जी आपका किराया हो गया है, आपका किराया जो ISPR DGISPR साहब की तरफ से हो गया है, वो तोहफा है जी। तो आप यकीन जानिए कि वहाँ पे मैंने पीसी भूरबन की लॉबी में एक हंगामा खड़ा हो गया था वहाँ पे, कि मैं कहता था कि मैंने किराया देना है, और वो कहते थे जी कि हमारी खुदा के लिए हमारी नौकरियों के पीछे आप पड़े हुए हैं, हमने आपसे किराया नहीं लेना। तो मैंने वो, मेरा ख्याल है कि कोई घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे, और वहाँ पे पूरा वो पीसी जमा हो गया था, कोई 100-150 लोग बंदा इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे ये बहस सुनने के लिए। तो अल्टीमेटली मैंने वो किराया अदा किया था अपने क्रेडिट कार्ड से। तो मेरे हजूरे वाला, मैंने तो कभी पानी का गिलास नहीं पिया इस्टेब्लिशमेंट से। तो आपने जब ये इस तरह के ताने देते हैं, या तो आप फिर वजाहत करते हैं कि किसके बारे में है। अब दूसरी तरफ आ जाए, मैं, आपने जिस शख्स पे आपने निशाना रखने की कोशिश की हुई है कि, अच्छा फिर सॉरी, जो असल बात है, क्योंकि बातें इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पॉइंट पर बात करूं, किस पे पॉइंट पे ना बात करूं। तो मेरे पास, अगर आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने हमें भी कुछ कहने की हिम्मत और तौफीक और हौसला भी दिया हुआ है। असल बात हौसले की होती है, तौफीक तो अल्लाह ताला के, मतलब लफाजी तो कई लोग कर लेते हैं, असल बात हौसले की होती है। इंजीनियर साहब, आपको भी अल्लाह ताला ने हौसला दिया हुआ, आपको, मैं ये नहीं कहता आप बुज़दिल हैं, कभी मैंने आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि आप बुज़दिल हैं, लेकिन जिस शख्स पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो बुज़दिल नहीं हो सकता, वो तो बहादुरों का सुर्खेल है। आप मुझे स्टूडेंट कहते हैं, मैं आप जैसे पहले इमरान रियाज ने कहा भाईजान मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं, फिर आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा भाई आपका स्टूडेंट नहीं हूं, फिर आपने भी मुझे भी कहा मैं भी आपका स्टूडेंट हूं। मैं भी हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैं आपका मद्दाह हूं, मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं, नहीं हूं। अगर मैं किसी का स्टूडेंट हूं तो मैं इमरान रियाज खान का स्टूडेंट हूं, जिसकी जितनी उम्र है उतना मेरा शायद सहाफती तजर्बा है। मैं इमरान रियाज का शागिर्द क्यों? इसलिए कि बहुत अच्छा वो मुकर्रर है, अताउल्लाह शाह बुखारी की तरह तकरीर करता है। नहीं, क्यों करता है कि मतलब मैं उसका, और शोरश कश्मीरी की तरह बोलता है, लफ्ज उसके मुंह से लफ्ज जड़ते हैं फूलों की तरह। नहीं, क्यों मैं उसका शागिर्द हो गया? सहाफत बहुत अच्छी करता है, इसलिए सैकड़ों लोग उसे अच्छी सहाफत करते हैं, मेरे दोस्तों में शामिल हैं, फिर मैं उसका शागिर्द क्यों अपने आप को कह रहा हूं? मैंने उससे सीखा है। क्या सीखा है? मैंने उससे दिलेरी सीखी है, मैंने उससे शुजाअत सीखी है। यकीन करें, मैं कुछ जज्बात नहीं बोल, जज्बाती नहीं हो रहा, मैंने वाकई इमरान रियाज से दिलेरी सीखी है। जब वो अपनी जबान कटवा के गूंगा होके आया था ना मेरे आओ के पहली बार, तो शायद मैं उन पहले लोगों में, 2-3 लोगों में से था जो उससे मिलने गए थे। मेरे ज़हन से आज भी वो इमरान रियाज महव नहीं हो रहा, और मैं उसको देखते ही कहा था कि जो इस वक्त इसकी हालत है इमरान रियाज की, ये जब तक जिंदा है ये सहाफत के करीब भी नहीं आएगा दोबारा। और वो 10वें-12वें दिन ही प्रैक्टिस कर करके दोबारा इस मैदान में, इस मक्तल में आने की तैयारी करने लगा था, और दोबारा उसने जंप लगाया, फिर पकड़ा गया, फिर जंप लगाया। उसको बाज आना वो सरिश्त में ही नहीं था, डरना उसकी सरिश्त में ही नहीं है। मैं उसका शागिर्द हूं। आपका एहतराम मैं बहुत करता हूं, खुदा की कसम आपका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन अगर आप कुछ और किसी तरफ इस तरह बात को लेके जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। बातें कहने के लिए बहुत कुछ हैं। आपने तो उस शरीफ आदमी को उसकी कुर्बानियों की दाद तो देते, कहाँ से आपने घसीट लिया कि जनाब वो फैज़याब तो होता है और इस्टेब्लिशमेंट से फ़ायदे उठाते हैं। मैंने अपनी वजाहत की है, हल्फन कसमन कुरानन कह रहा हूँ, छोड़ें।
दूसरों की कसम तो बहुत कम लोग खा सकते हैं ना। मैं इमरान रियाज की कसम खाता हूं, मैं इमरान रियाज की कसम खाता हूं। बहुत मुश्किल होता है किसी की कसम खाना, और ऐसे नहीं खा रहा जज्बाती होके, तहकीक करके खा रहा हूं, तहकीक करके इमरान रियाज की। मैं ईमान दलेरी की तो पूरी दुनिया गवाह है ना, मैं उसकी ईमानदारी की कसम खा रहा हूं। जिसको कहते हैं ना जी वो ले लिया, वो जहां पे उसने जमीन खरीद ली, उस जमीन का आप किसी से पूछ के देख लें, पाकिस्तान में, आप तो उस इलाके के रहने वाले हैं, करीब ही आपके, आप जरा पूछ के देख लें कि जिस जमीन का ठेका पिछले 15-20 साल से 15-20 लाख रुपए हुआ करता था, 15-20 साल से 15-20 लाख रुपए में ठेका उठता था, इमरान रियाज ने वो जगह 3 करोड़ रुपए में ठेका लिया था उसका, 3 करोड़ रुपए, और उसकी सोशल मीडिया से इतनी इनकम है कि वो ठेका क्या, वो जगह खरीद भी सकता था। वो लाहौर के महंगे तरीन इलाके में भी जगह खरीद सकता है, सब लोग जानते हैं, कोई छुपी हुई तो नहीं है उसकी आमदन। ये सारा झूठ का बाजार गर्म किया गया इमरान रियाज के बारे में कि जनाब अली वो उसके घर फार्म हाउस को जाने वाली सड़क पे लाइटें लग गई, सड़कें बन गई, सारा झूठ है। मैं गवाही देता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी भी ले रहा हूं साहब, मैं गवाही देता हूं। तो इमरान रियाज के बारे में इतने आराम से आपने कर दी। सबसे बड़ी बात, जब ये हो रहा था ना, जब सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, इसका भी मैं चश्मदीद गवाह हूं, और मैं हल्फन आपको ये बात बताने के लिए तैयार हूँ। कहीं भी बुला लें आप मुझे, मैं इसका हल्फ दे के ये बात बताने के लिए तैयार हूँ कि जब उस वक्त भी कुछ लोगों ने बकवास की थी इस तरह की इमरान रियाज के बारे में। जलने वाले बहुत होते हैं असल में। इंजीनियर साहब, आप अबव हैं, आप इनसे ऊपर हैं, आपको मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। आपको उन लोगों में अपना शुमार नहीं करवाना चाहिए था जो लोग जलने वाले हैं। आप और फील्ड के खिलाड़ी हैं, इमरान रियाज और फील्ड का खिलाड़ी था। मंजिल अगर एक हो जाती तो मजा आ जाता। देखिए, मैं आपको बताने लगा था, जब सैलाब ज़दगान की बारी आई तो लोगों ने, ज़ाहिर है इमरान रियाज लोगों, करोड़ों दिलों की धड़कन है, पूरी दुनिया से लोगों ने उसको फंड्स दिए, ईमानदार इंसान है, दलेर तो है ही है, लोगों ने उसकी ईमानदारी पे भी भरोसा किया। जैसे इमरान खान की ईमानदारी पे लोग, इमरान खान के लोग क्यों दीवाने, दो ही तो वजूहात हैं, और क्या है। और घुड़सवार बहुत अच्छा है इमरान खान, क्यों इमरान खान के लोग दीवाने हैं, उसकी ईमानदारी, दलेरी से डटा हुए लोग दीवाने हो गए उसके। ईमानदार है, इदारे पे इदारे बनाए चले जा रहा है, रत्ती बराबर बेईमानी नहीं उसकी जात में, लोग गवाही देते हैं। इमरान रियाज ने भी, मैंने ही यही किया था कि जब उसने ये सैलाब ज़दगान का फंड कायम किया था तो सबसे पहले इमरान रियाज ने खुद अपनी और उनके वालिद साहब ने अपनी जितनी सेविंग थी सारी उस फंड में दे दी थी। ये किसी से भी आप इस बात की तस्दीक कर लें। शायद इमरान रियाज ये ज़ाती बात बताने पे मुझसे नाराज़ हो, लेकिन ये बात सच आपको बता रहा हूँ कि ये हुआ था। तो खुदा के लिए इस तरह फिर आप भगौड़ा होने का ताना देते हैं, ये भी जिक्र हो चुका है बार बार। आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है इंजीनियर साहब, बिल्कुल अल्लाह की कसम अंदाज़ा नहीं है। मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है। 5.5 महीने पहले, 5.5 माह पहले तो टोक वाज़े लफ्ज़ों में धमकी मिल गई थी, इत्तला मिल गई थी 5.5 माह पहले कि ख़त्म। फिर पाकिस्तान से जिस तरह वो गया है वो एक कहानी है, उसके कई उससे जुड़ी हुई बातें जो हैं वो मेरे पास अमानत है, वो शायद कभी भी सामने ना आए। लेकिन इंजीनियर साहब, आप अपना कद ऊंचा करें प्लीज़, आपको ये नहीं ज़ेब देता। और फिर जिस तरह अगर उन्होंने कुछ कहा तो उसका जवाब और तरीके से दिया जाना चाहिए था, और बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब होना चाहिए था, आपके स्टेटस के, आपके विजन के मुताबिक होना चाहिए था। लगता तो सही कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बोल रहे हैं, पता तो लगता, असी भी सीना चौड़ा करके कहते कि जी देखे सुने इंजीनियर साहब नू मज़ा आ गया, इतना ज़र्फ है हम में, हम भी आपकी बात की दाद देते हैं, मज़ा आता है इंजीनियर साहब। वही 12 नुकात उठा के देख लेंगे जी, वो यू टर्न ले लिया, वो सी टर्न ले लिया, फलान टर्न ले लिया।
2-3 साल से सुन सुन के कान पक गए हैं, ईमान से कान पक गए हैं ये सुन सुन के, कोई बात नहीं। फिर सबसे बड़ा आपका जो ये है, आपने एतराज़ किया, वो आपने ये की पुरानी वीडियो। हजूर वाला 6-7 माह पुरानी भी वीडियो, तो कुछ 6 साल पुरानी वीडियो का तो हवाला नहीं दे दिया था ना। 6-7 माह के बाद क्या हो गया? आपने कहा मुझसे, सबसे ही कहा कि तुसी सारे, आप सारे मुझसे माफ़ी मांगेंगे। उसमें भी आपने मुझे भी शामिल किया है साथ, ठीक है ना। आपने कहा मुझसे माफ़ी मांगे। हुजूर वाला हम किस बात की माफ़ी मांगे? मैं आपसे कहता हूँ आप माफ़ी मांगे, आप माफ़ी मांगे ना। आपने तोहमतें लगाई हैं इंजीनियर साहब, आपने तोहमतें लगाई हैं। आपने कहा 6 माह पुरानी वीडियो थी। मैं आपसे पूछता हूं कि 6 माह पुरानी वीडियो और आज में हालात में 26 नवंबर के अलावा क्या फ़र्क पड़ा है? बताएं। 26 नवंबर के अलावा क्या ऐसा वाकया रूनुमा हो गया कि आपके जो पहले आपने कहा था, जो आज आप कह रहे हैं, किस बुनियाद पे आपके नज़रिए में तब्दीली आ गई? आप कहते हैं कि जी मैं तो अपने मौक़िफ़ पे कायम हूं, आप लोग मेरे मौक़िफ़ पे आए हैं। तो फिर 6-7 माह पहले वाली वीडियो को ऑन करें ना। मैं दोबारा बात कर रहा हूं, आप फरमा रहे हैं, बार बार फरमा रहे हैं इंजीनियर साहब, आप कह रहे हैं कि मैं तो अपने मौक़िफ़ पे कायम हूं, आप लोगों को अब अक्ल आई है, आप हमारी तरफ आए हैं, यही फरमा रहे हैं ना आप। तो फिर ये 6-7 माह पुरानी वाली वीडियो कहां से, ये कज़िया क्या है? फिर 7 माह पुरानी वाली वीडियो भी है। देखें, हौसला पैदा करें सर, इंजीनियर साहब हौसला पैदा करें। एक शख्स इस वक्त मुश्किल में है और अपने लिए नहीं है, आप भी जानते हैं। दिल पे हाथ रख के ईमानदारी के साथ बताएं, आप बहुत सियासत को जानते हैं। वो जब चाहे जिस तरह चाहे डील कर सकता है ना। नहीं कर रहा ना सर, तो वजह क्या है इंजीनियर साहब? क्यों नहीं डील कर रहा? आप भी वजह जानते हैं, मैं भी वजह जानता हूं। तो अगर वो डील नहीं कर रहा तो आपको इस मुश्किल वक्त में, यानी ये मुश्किल वक्त खुद उसने अपने लिए ऑप्ट किया है, इसका इंतखाब किया है इस मुश्किल वक्त का। उस पे ये मुश्किल वक्त जो है वो जब चाहे निकल सकता है, नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा इंजीनियर साहब? क्यों नहीं वो अपने इस मुश्किल वक्त को एक चुटकी, एक साइन करके निकला है? साइन भी नहीं मांगते वो तो। अब जब चाहे निकल सकता है इस मुश्किल वक्त से, नहीं निकल रहा। क्यों? इसलिए कि वो तहिया किए बैठा है कि मैंने एक दफ़ा इस कल्चर को चेंज करना है जो मेरे मुल्क की सियासत को घुन की तरह चाट रही है, बेगैरती की, बेज़मीरी की। वो सिविल बालादस्ती चाहता है, दिल से चाहता है। माजी में गलतियां की होंगी उसने, ज़रूर की होंगी, आप उन गलतियों की निशानदेही करें, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उस पर या उसके हक में आवाज़ उठाने वालों पर इस तरह की आप तोहमत ना लगाएं इंजीनियर साहब। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है। आपकी खिदमत लाजवाब हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हौसले और हिम्मत के साथ ये काम सर अंजाम देने की तौफीक आपको अल्लाह ताला अता करे। लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि उस जो काम इमरान खान कर रहा है वो मुश्किल वक्त, अब मुश्किल वक्त की बात आती है। देखें, मैं कोई एहसान नहीं जता रहा आप पर भी मुश्किल वक्त आया था, आप पर भी ये मुश्किल वक्त आया था। याद है जब आप पर पर्चे कर दिए गए थे, आप पर पता नहीं कौन कौन से मुकदमात एक मजहबी जमात की तरफ से कायम किए गए थे। तो मैं वो इस सारी गुफ्तगू में वो क्लिप्स तो नहीं लगा सकता। अगर आप कहेंगे, जिसको चैलेंज करेंगे, अगर कोई भी बंदा चैलेंज करेगा तो मैं वो क्लिप्स भी हाज़िर खिदमत कर दूंगा। तो मुझे याद है कि मैंने स्पेशल एक वीलॉग किया था और उसमें आपकी खिदमत का भीगी हुई आंखों के साथ, नम आंखों के साथ जिक्र किया था कि ये शख्स इंतहाई कीमती है इस मुल्क कौम के लिए, इस कौम के नौजवानों के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूं कि आप इस कौम के लिए अभी भी बहुत कीमती हैं। मैं उन पीटीआई के उन वो जो ट्रोलिंग करते हैं, ये करते हैं, मैं किसी को ये नहीं तायीद नहीं कर सकता कि वो आपकी शान में गुस्ताखी करें, बिल्कुल नहीं कर सकता और ना मैं करूंगा। लेकिन इंजीनियर साहब, बाज़ बुनियादी गलतियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बाज़ बुनियादी गलतियों की। मेरा वो वीलॉग हाज़िर है, आप मेरे उस पर चले जाएं, मैं शायद लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। जब उस वक्त मैंने गालिबन 1 साल पुरानी बात है, 1 सवा साल पुरानी बात है, उस वक्त मैंने हाथ जोड़ के वो वीलॉग किया था
कि खुदा के लिए इंजीनियर साहब बहुत कीमती असासा है इस कौम का, उनकी हिफाजत करें, उन पर इस तरह की बेजा इल्ज़ाम था। मैं कोई एहसान नहीं जता रहा, मेरा फ़र्ज़ बनता था, लेकिन ये काम ना करें। एक और बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया है कि मेरी जुनैद सलीम से बात हुई है और बाकियों से बात हुई है, तो मेरे बारे में, बाकी सबके बारे में शायद आपने कहा, लेकिन मेरे बारे में बहरहाल आपने मुझे भी शामिल किया है कि वो कुछ शर्मिंदा थे, वो शर्मिंदा थे। मैं किस बात पे शर्मिंदा था इंजीनियर साहब? मैं आपका चार्जर छीन के भाग गया था, वो मैं क्यों शर्मिंदा सी? मैंने दसो तो सही, मैंने क्या किया था? मैं क्यों शर्मिंदा था? बिल्कुल शर्मिंदा नहीं था। मैंने जो आपकी खिदमत में पहले दोनों वीलॉग्स में आपके वो देखे जा सकते हैं, मेरे दोनों वीलॉग्स पड़े हुए हैं साइड पर, गायब नहीं हो गए। मैंने एक लफ्ज़ गुस्ताखी का नहीं आपकी शान में की, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला आपके खिलाफ। मैंने तो आपके तर्ज़ तखातुब में भी पहले नहीं जिक्र किया था इन दोनों वीलॉग्स में, जिसका मैं नकाद रहा हूं, आज भी हूं। आप वो तब्दील करें, आपकी बात में 100 गुना ज़्यादा वज़न पैदा हो जाएगा अगर आप ज़रा तहम्मुल से बात करना शुरू कर देंगे। हो सकता है मैं आज तहम्मुल का दामन हाथ से छोड़ बैठा हूं, लेकिन खुदा न खास्ता तौहीन का मुर्तकिब नहीं हो रहा मैं आपकी भी। और मैं इसके साथ ही मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त, मैं इमरान रियाज से भी दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए वो भी अपने लबो लहजे पे कंट्रोल करें। मैं उनका गम गुस्सा समझ सकता हूँ। वो एक बहुत जांगसल, बहुत लंबी उड़ील काट के आया, बहुत मुश्किल वक्त देखा उसने। अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो वक्त ना दिखाए। लेकिन बहरहाल बड़ाई का तकाजा यही है इमरान रियाज भाई कि आप भी थोड़ा सा इस मामले को, इंजीनियर साहब के मामले को, अपने चाहने वालों को भी ये नसीहत करें कि वो भी इंजीनियर साहब के दिल में, उनके हवाले से जो उनके दिल में कोई हार्श फीलिंग्स हैं वो ख़त्म करें। और आप भी कोशिश करें कि अपने लबो लहजे को शुस्ता अंदाज में बात पहुंचाएं। अगर कोई गिला है इंजीनियर साहब से तो आपको भी नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए। लास्ट या सेकंड लास्ट आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो आपका लबो लहजा जो है वो भी ज़रा दूसरी तरफ जा रहा था, जो नहीं जाना चाहिए। बस मेरी यही दरख्वास्त है कि हमें मिलकर इस तनाज़े को, इस तनाज़े की आग को बुझाना चाहिए। किसी का मकसद भी, इस वक्त वतन अज़ीज़ सख्त नहीं, सख्त तरीन वक्त से गुज़र रहा है। हम सब को छोटे मोटे सियासी इख्तलाफात या बड़े इख्तलाफात जो हैं वो सारों को, सबको बालाए ताक रख के बड़े मकसद के लिए हमें जो है वो पहले मरहले के तौर पे अपने जो लबो लहजे हैं, हमारा जो अल्फाज का चुनाव है वो जंग फतह करने का नहीं होना चाहिए, वो बहस जीतने का नहीं होना चाहिए, वो दिल जीतने का होना चाहिए। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।